इंडिया गेट वाली चुड़ैल। शाम का समय था और धीरे धीरे इंडिया गेट से लोग अपने घर जाने लगे थे। गार्ड्स ने सभी लोगों को इंडिया गेट से बाहर कर दिया था। वहीं एक राहुल और निशा नाम की लड़की इंडिया गेट के अंदर छुप कर बैठे हुए थे। राहुल कहता है, चलो निशा, रात होने वाली है और यहाँ रात को रुकना सख्त मना है। रात के समय यहाँ किसी को भी आना अलाउड नहीं है। अगर गार्ड्स ने हमें देखा तो हमें पुलिस के हवाले भी कर सकता है। अरे ये तुम कैसी बात कर रहे हो? यहाँ कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और फिर तुम इन सब बातों पर भी विश्वास करते हो क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। खैर छोड़ो, मैं हमारी पिकनिक की पूरी तैयारी करके आई हूँ। क्या कहा? पिकनिक? तुम यहाँ पिकनिक मनाने आई हो, वो भी इंडिया गेट पर? अरे तुमने सुना नहीं क्या यहाँ के चर्चों के बारे में? अरे यार, तुम कौन सी चर्चा की बात कर रहे हो? तुम भी लोगों की बातों में आ जाते हो क्या? देखो कितनी अच्छी जगह है, चारों तरफ कितनी शांति है और कोई हमें परेशान करने वाला भी नहीं है। हम आराम से यहाँ पर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इतनी अच्छी जगह तुम्हें और कहाँ मिलेगी यार? देखो निशा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम प्लीज मेरी बात मानो और यहाँ से चलो। और देखो, हमारे अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं बचा है, सब लोग जा चुके हैं। तुम्हें ऐसी जगह रुककर करना भी क्या है? अगली बार मैं तुम्हें इससे भी अच्छी जगह लेकर चलूंगा। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको, तुम्हें मैं अभी बताती हूँ। तभी चारों तरफ घना अंधेरा हो जाता है और चारों तरफ जोरों की हवा चलने लगती है। अचानक ही जंगली भेड़ियों की आवाज आती है और राहुल की गर्लफ्रेंड निशा देखते ही देखते एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। तो राहुल, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये पिकनिक तुम्हारी अभी तक की सबसे स्पेशल पिकनिक बनने वाली है और आखिरी भी। और अब मैं तुम्हें खाकर अपनी पिकनिक का आनंद उठाने वाली हूँ। जब राहुल निशा को एक चुड़ैल के रूप में देखता है तो उसकी आंखें निकलकर बाहर आ जाती हैं और डर के मारे उसकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकल पाता और हकलाते हुए कहता है, कौन हो तुम? मेरी निशा को तुमने क्या कर दिया? मेरी निशा को छोड़ दो, जाने दो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? निशा अब मेरे बस में है। अब तुझे और तेरी निशा को कोई नहीं बचा सकता। बहुत इश्क लड़ाने आए थे ना तुम यहाँ। अब देखो तुम्हारे इश्क का क्या होता है। आज फिर मैं यहाँ एक लव स्टोरी खत्म कर दूंगी। तभी चुड़ैल अपने हाथों को लंबा कर लेती है, जिसके बाद वो राहुल को पकड़ लेती है और राहुल चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये चुड़ैल हमें मार देगी, कोई हमारी मदद करो। उसके इतना चिल्लाने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आता और तभी चुड़ैल कहती है, लगता है कि तुझे मेरे बारे में कुछ नहीं पता। तू अब नहीं बच सकता और ना ही तुझे कोई यहाँ पर बचाने वाला है। सूरज ढलते ही यहाँ पर एक परिंदा भी नहीं बचता है और तुमने यहाँ पिकनिक बनाने का प्लान कर लिया था। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे और किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हमारी जान छोड़ दो, मैं फिर कभी भी निशा को इस जगह पर नहीं लाऊंगा। उसे छोड़ दो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। राहुल अपनी और निशा की जान बचाने के लिए चुड़ैल के सामने भीख मांगता रहता है, लेकिन चुड़ैल उन्हें ऐसे देख हंसती रहती है। तभी चुड़ैल की नजर राहुल के गले में पड़े लॉकेट पर जाती है। ये लॉकेट तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये लॉकेट तो मुझे कुछ जाना पहचाना लगता है। ये लॉकेट मेरे पिताजी ने मुझे पहनाया था, उनकी आखिरी निशानी है मेरे पास। कुछ ही समय पहले मेरे पिताजी भगवान को प्यारे हो गए और जाते समय मुझे ये लॉकेट देकर गए और कहा कि सही समय आने पर तुम्हें इस लॉकेट के बारे में पता चल जाएगा। तब से मैं अपने पिताजी की आखिरी निशानी समझकर इसे अपने गले में ही पहनकर रखता हूँ। क्या कहा? तुम्हारे पिताजी ने ये लॉकेट तुम्हें दिया है? लेकिन ये लॉकेट तो
मैंने मेरे प्रेमी के लिए बनवाया था और उसी को मैंने अपने हाथों से उसके गले में पहनाया था। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम सुरेश है। सुरेश? सुरेश तो मेरे प्रेमी का नाम भी था। इसका मतलब तुम मेरे बेटे हो। तुम मेरे और सुरेश जी के बेटे हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ भी जिंदा है, वो मरी नहीं है। तो मेरी माँ नहीं हो सकती। तभी चुड़ैल अपने लंबे लंबे हाथों से राहुल को नीचे उतार देती है और उससे कहती है, हाँ बेटा, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता होगा। अब से कुछ साल पहले की बात है, जब तुम्हारे पिताजी मुझे इसी जगह पर घुमाने लेकर आया करते थे। हमारे बीच काफी नजदीकियां बढ़ गई थी, जिसके बाद तुम मेरे पेट में थे। और एक दिन जब तुमने इस दुनिया में अपनी आंखें खोली थी, तो मैं तुम्हारे पिताजी से आखिरी बार इसी जगह मिली थी, जिसके बाद उन्होंने तुम्हें मुझसे छीन लिया था और खुद ने किसी और से शादी कर ली थी, वह भी केवल अपने पिताजी का मान रखने के लिए। क्या कहा? मेरे पिताजी ने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया और मुझे मेरी माँ के बारे में ही नहीं बताया। मेरे पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन करूं? तुम्हारे पिताजी ने जो लॉकेट में बनाया है, वही लॉकेट मेरे गले में भी है, और इसी से ये साबित होता है कि तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारे पिताजी के बाद मैंने यही इंडिया गेट पर अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद मेरी आत्मा यहीं भटकने लगी थी। देखो माँ, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं आपसे मिल लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। आज से आप किसी को भी परेशान नहीं करोगी और यहाँ इंडिया गेट पर कभी नजर नहीं आओगी। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ और तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाए। और मेरी निशा को छोड़ दो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बिना मैं नहीं रह सकता। मैं उसी से शादी भी करना चाहता हूँ। बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे ही बेटे हो, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने पिताजी जैसे नहीं हो। अब तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि मैंने अपने प्यारे बेटे को देख लिया। आज के बाद मैं कभी भी किसी भी इंसान को परेशान नहीं करूंगी। ये कहकर चुड़ैल निशा के शरीर को छोड़ देती है और उसके बाद इंडिया गेट से उस चुड़ैल की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। जिसके बाद इंडिया गेट पर रात को घूमना मना नहीं होता और सभी लोग रात के समय वहां एंजॉय करने लगते हैं। राहुल भी निशा से शादी कर लेता है और अक्सर वो अपनी माँ को याद करता हुआ इंडिया गेट पर निशा के साथ घूमने चला आता है।